12 सितंबर 2024 इंडियन हॉकी प्लेयर एयरपोर्ट पर उनके साथ हुआ एक इंसिडेंट बताते हैं। ਹਰਮਨ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਅਸੀਂ 5-6 ਜਾਣੇ ਸੀ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਚੈੱਕ ਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਣ ਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। और इस बात को सुनकर खुद इंटरव्यूअर भी चौंक जाता है। शेम। डॉली चाय वाला जो नागपुर में चाय बेचते हैं, उनके इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वो एक इंडियन हॉकी प्लेयर से भी ज्यादा फेमस है। Do you know how much this guy charges, Dolly Chaiwala? 2,000 dinars. So 5 lakh rupees. That's not it. 1,500 KD plus one more person will come with him. 4 or 5-star hotel booking. yeah. He literally told me that. He wasn't talking to me. His manager was talking to me. Oh my god. इंटरनेट पर ऐसे क्रिएटर्स का एक नाम है, छपरी या फिर क्रिंज। और इस जॉनरा में आपको कई सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे, जैसे चंद्रिका दीक्षित। इनको आप वड़ा पाव गर्ल के नाम से भी जानते होंगे। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। Wait a minute. उनका वड़ा पाव खरीदने के लिए लोग घंटों तक ट्रैवल करते हैं। तो कहाँ से आए हो? मेरठ से आए। मेरठ से क्यों आई थी दूरी खाने? कैश लेने के लिए पब्लिक इतनी क्यों है? इसलिए है पब्लिक। पर इन क्रिंज क्रिएटर्स की भी दो ऑडियंस होते हैं, एक जो इनको हॉकी प्लेयर से भी ज्यादा फेमस करती है और दूसरी जो इनको हेट करती है। तो देखते हैं इनको जो ये सक्सेस मिल रही है ये डिजर्व्ड है, और जो हेट मिल रही है क्या वो सही है। इसको समझने के लिए अपन एक क्रिंज क्रिएटर का एग्जांपल लेते हैं, पुनीत सुपरस्टार। अच्छा। पुनीत की कहानी की शुरुआत होती है 2017 में। इनका असली नाम प्रकाश कुमार है और इनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। इनकी माँ बीमार रहती है, इनके पास 30,000 रुपए की नौकरी थी, वो भी अब इनके पास नहीं रही। उसी टाइम पे इनके मामा का लड़का इनको एक ऐप के बारे में सजेस्ट करता है, टिकटॉक, जिसके थ्रू वो वीडियोस बना के पैसा कमा सकते थे। पुनीत कुछ दिन टिकटॉक को देखता है और फिर सोचता है ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे को ना देख के लोगों को हंसी आई। मैं देखता रहा, मैंने बोला यार ये क्या मतलब पागलबंदी सी कर रहे हैं, इसमें मतलब क्या है ऐसा, मतलब ये तो मेरे को हंसी सी आ रही है और लोग मजाक अलग बनाएंगे। और वीडियो डालने का सोचते सोचते वो 15 से 20 दिन निकाल देते हैं और फाइनली वो एक वीडियो अपलोड करते हैं। तो यहाँ से चली जाओ काजल। कहां से निकालोगे हमें करण, सीने में जिस रफ्तार से गोली उतरती है। लेकिन अपने रिजल्ट से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ऐसे वीडियोस की वजह से उनके दोस्त और उनके परिवार वाले उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। बहुत ही ज्यादा मजाक बनाएंगे तो यार मैं ये काम कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने हजारों वीडियोस डाले जिन पर बहुत कम व्यूज थे। ये चेंज हो गया सिर्फ एक वीडियो के साथ। ये वीडियो वायरल हुआ और पुनीत को इस पर 13 मिलियन व्यूज मिले। टिकटॉक पर पुनीत सुपरस्टार ने 27,000 वीडियोस बनाए, उनमें से ज्यादातर पे व्यूज थे ही नहीं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के टाइम पे पुनीत को एक चीज समझ आ चुकी थी। ये समझ गया कि भैया इस लाइन में मेरी कोई जगह नहीं है। अगर कुछ है तो फिर मुझे कुछ अपना करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बेकार है। इसलिए पुनीत ने सारी चीजें छोड़ दी और सिर्फ एक चीज पे ध्यान दिया, अपनी कॉमेडी पर। जिसके बाद वो खुद के डायलॉग्स बनाने लगा और उसने एक वीडियो बनाया। नल्ले बेरोजगार छबरी लड़के जो है बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों के सामने गूगल पर कलर मैच करके अपने कपड़े पहनते हैं और अपने कपड़ों का डिजाइन चूज करते हैं, ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों को ये लगे कि ये भिखमंगे साले कोई कोठी बंगले वाले किसी अच्छे घर के पढ़े लिखे लड़के हैं। धन्यवाद। फिर एक और, अभी उठाऊं मैं, चाय पीऊंगा, नहाऊंगा, रील्स की वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद अपने माँ बाप की गालियां खाऊंगा। फिर एक और, मम्मी चपाती देना है। और ये फॉर्मेट चलने लग गया। इसके बाद बाकी क्रिएटर्स ने भी पुनीत के वीडियोस यूज करे और बॉलीवुड स्टार्स तक भी पुनीत के क्लिपिंग्स को यूज करने लगे। आपको बताया ना कि अभी उठाऊं मैं, चाय पीऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, फिर माँ बाप की गालियां खाऊंगा। तो वही वाला वो जो डायलॉग था ना मेरा, वो डेली रूटीन है और वो सच्चाई है। वो जो मुझे मैंने डायलॉग मारा था ना, उसको 6 लाख लोगों ने उस पर वीडियो बनाया था। फैज जो काफी मिलियन में स्टार थे, फैज और रियाज वगैरह, और जो सीरियल के स्टार अनिल कपूर तक ने मेंशन किया था मुझे उस पर वीडियो बनाकर। अब तक पुनीत एक बड़ा मीम बन चुका था। लोग उसे लाइव स्ट्रीम में बुलाने का पैसा देने लगे, एड्स की प्रमोशन आई और फिर आई बिग बॉस में एंट्री। आप ऐसी बात करते हैं? हाँ जी सर, मैं ऐसी बात करता हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड कोई है? नहीं सर, गर्लफ्रेंड ऐसी बात करोगे तो कभी नहीं बनेगी। आज पुनीत के इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और लोग उसे एक नाम से बुलाते हैं, लॉर्ड पुनीत। पॉपुलैरिटी के साथ साथ उनको हेट भी बहुत मिला। लेकिन इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे, जैसी कहानी पुनीत की है वैसी ही कहानी सपोजिटली क्रिंज क्रिएटर डॉली की भी है। डॉली ने 2007 में नागपुर के सिविल लाइंस में अपनी चाय की टपरी लगाई और उसका नाम रखा डॉली की टपरी। डॉली साउथ इंडियन सिनेमा का बहुत बड़ा फैन था। उसने वही क्रेजी एंटरटेनमेंट एक्शंस अपने चाय की टपरी पर भी यूज करे। चाय के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी बेचता था और फिर वो अपने वीडियोस को सोशल मीडिया पर डालने लगा और धीरे धीरे उसे सक्सेस मिलती रही। लेकिन एक कोलैबोरेशन ने उसकी जिंदगी बदल दी। फिर डॉली के साथ भी वही हुआ जो पुनीत के साथ हुआ। पहले पॉपुलैरिटी मिली और फिर हेट। तो इनको हेट करने वालों के 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला कि उनमें कोई स्किल नहीं है, जो वो करते हैं वो कोई भी कर सकता है।
पुनीत का कंटेंट है उठपटांग बातें बोलना और लोग इसे कॉमेडी कहते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करो तो डॉली ने सिर्फ चाय नहीं बेची, चाय के साथ एक ड्रामा भी बेचा है। A few moments later. एक पॉडकास्ट में पुनीत ने खुद ने कहा कि उसमें कोई स्किल नहीं है। अच्छा, अपना भी इतना कोई ऐसा कोई खास टैलेंट नहीं था, मैं बताऊं आपको सच्चाई। लोगों का कहना है कि उनमें कोई स्किल नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा क्रिएट करते हैं और वो ऐसी हदों को पार कर जाते हैं जिनको एक आम इंसान करने से पहले 2 बार सोचता है। दूसरा ये कि इनके एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स के बीच में गैप जो है वो बहुत ज्यादा है, कि मतलब इन्होंने बहुत छोटे से एफर्ट्स लगाए और इनको एक रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिल गया। जैसे कि ये एक ट्विटर यूजर कहता है, नाउ आई हेट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। लेकिन क्यों? क्योंकि डॉली एक लग्जरी लाइफ जी रहा है। इन क्रिएटर्स ने सक्सेस का एक शॉर्टकट निकाला है जहां इनको लग्जरी लाइफ, पैसा, शोहरत सब मिला है बिना किसी एफर्ट्स के। जहां और लोगों को पहले कॉलेज मेहनत करनी पड़ती है, फिर एग्जाम्स मेहनत करनी पड़ती है और फिर वो कैसे तैसे एक जॉब मिलती है, लेकिन उस जॉब के बाद भी वो मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 काम करते हैं, फिर वो महीने का 30 से 40 हजार रुपए कमाते हैं। लेकिन फिर उनको पता लगता है एक वड़ा पाव गर्ल के बारे में जो ड्रामा करके इससे ज्यादा कमा ले रही है। मेरा तो मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बस पहुंचने में लेट हुई तो मुझ पे एलिगेशंस क्या लग रहे हैं? हफ्ता तो लेंगे ना पुलिस वाले। और बिग बॉस में जाने के बाद तो उनको सब जानने लगते हैं। क्या यूनिक नाम है आपका, बड़ा पाव गर्ल। और तीसरा आर्गुमेंट है कि इनके एक्ट्स का कोई क्लास और स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे पुनीत सुपरस्टार की पर्सनैलिटी, कपड़े, बात करने का तरीका सब छप रही है। सेम चीज डॉली के लिए भी, उसके कपड़े, बात करने का तरीका, सनग्लासेस सब छप रही है। पर क्या ये चीज सही है या ये सिर्फ हमारा बायस है? छपरी या क्रिंज, ये जो वर्ड है खुद अपने आप में ही क्लासिज्म का एक कोडेड वर्ड है। जैसे कि ये फोटो देखिए, ये है अरशद खान, ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में चाय बेचते हैं। लेकिन एक फोटोग्राफर जावेरी हाली एक दिन इनका फोटो खींचते हैं और वो फोटो ट्विटर पर वायरल हो जाता है। उसके बाद अरशद का मॉडलिंग कैंपेन शुरू हो गया, उनको एक्टिंग के ऑफर्स आने लगे और आज अरशद के कैफेज खुले हुए हैं लंदन तक। वायरल हुई थी तो मुझे समझ नहीं आ रही, 1 महीने तक मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। उसके बाद जब मुझे समझ आई तो मॉडलिंग स्टार्ट की, मैंने एक्टिंग स्टार्ट। उसके बाद आते हम लोगों ने अपना ब्रांड लॉन्च किया कैफे चाय वाला के नाम से। अब दोनों है चाय वाले, लेकिन एक छपरी और एक क्यूट, और वो भी सिर्फ शकल की वजह से। तो कई लोग कहेंगे कि भाई इसमें बिहेवियर की भी बात है। डॉली को क्या जरूरत है हमेशा अपनी जीभ निकालने की, या पुनीत को क्या जरूरत है हमेशा चिल्लाने की? तो क्या इन्हीं सब चीजों की वजह से फेमस हुए हैं? हाँ, ये इन्हीं सब की वजह से फेमस हुए हैं। लेकिन देश में तो करोड़ों लोग चाय बेचते हैं, वड़ा पाव बेचते हैं, लेकिन फिर फेमस ये दोनों ही क्यों हुए? अगर देखा जाए तो आजकल की अटेंशन इकोनॉमी में इन लोगों ने अपनी एक अलग नीश बनाई है। ये भी तो अपने आप में एक स्किल होती है। पुनीत एक नॉर्मल से डायलॉग को एंटरटेनिंग बना के बोलता है। वड़ा पाव गर्ल वड़ा पाव के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी बेचती है। हफ्ता तो लेंगे ना पुलिस वाले, गुंडे हफ्ता लेंगे। और फैक्ट ये है कि डॉली को लोग 5 लाख रुपए दे भी रहे हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स उनके साथ वीडियोस बना रहे हैं। मुझे फॉरेन का कुछ भी चलेगा। और ये सारी चीजें हमें इनकी मार्केट वैल्यू दिखाती है। इस कंटेंट को देख भी तो कौन रहा है? हम ही लोग देख रहे हैं। जैसे बिग बॉस ओटीटी के पहले दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसको लाइव देख रहे थे। और इस सब का मेन कारण है सेल्फ वैलिडेटिंग वॉयरिज्म। कंटेंट को देखने के बाद हम अपने आप में सुपीरियर फील करते हैं, फील गुड करते हैं कि एटलीस्ट मैं इस सब से तो अच्छा ही हूँ। और इस सुपीरियरिटी की फीलिंग के लिए ही हमें चाहे उनका कंटेंट पसंद आए चाहे ना आए, हम उसको देखते रहते हैं। और इसी वजह से कई रोस्ट चैनल भी बहुत फेमस है, क्योंकि इन्हें देखने के बाद हमें लगता है कि मैं इन सबसे तो एटलीस्ट अच्छा हूँ। वीडियोस को लाखों लोग देख रहे हैं, तो ये भी तो अपने आप में एक टैलेंट हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने लिए जगह बनाई, अपना एक अलग नीश बनाया, ये भी तो एक स्किल हुई। पुनीत ने वायरल होने से पहले 27,000 वीडियोस डाले और फिर ये डिसाइड किया कि वो सिर्फ एक चीज पर फोकस करेगा। सिंग बंद कर दी, स्टाइल दिखानी बंद कर दी, डांसिंग बंद कर दी, ये सब बंद कर दी, वो सब। मतलब अब सिर्फ करनी है कॉमेडी, और कॉमेडी हटके करनी है। कॉमेडी भी वो करूंगा मैं जो मतलब जो डायलॉग अलग होंगे, मतलब लोगों को पसंद आएंगे। वो बस लक पे डिपेंडेंट नहीं है। उन्होंने हजारों वीडियोस बनाए और फिर उनको पता लगा कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। पर इन सब में इनके ऊपर दोष डालना इज नॉट फेयर, क्योंकि गलती वहां पे उस अटेंशन इकोनॉमी के जो उनको व्यूज दे रही है और उनको वो काम कंटिन्यू करते रहना पड़ रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स।